हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई आदित्य। मेरी तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में जय मसीह की। आज एक छोटे से विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये विषय है प्रार्थना। मतलब प्रार्थना क्या है, हम परमेश्वर के सामने कैसे जा सकते हैं, हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, हम कहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली और जिनको मैं अपने जीवन में अप्लाई भी करता हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू मेरे लिए एक वेदी तैयार कर। तो परमेश्वर ने मूसा को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब वो परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करे तो वो जो पत्थर वेदी बनाने के लिए उपयोग करे, उन पत्थरों में किसी भी प्रकार की काट छाँट ना करे, उस पर ना छेनी लगाए ना हथौड़ा लगाए, वरन जैसे पत्थर है वैसे ही उन्हें उठा के उसे उपयोग करना है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शंस दिया था। तो मूसा ने वैसे ही जो पत्थर थे, जैसे हालत में थे वैसे ही हालत में उठा के उनसे एक वेदी बनाई और परमेश्वर के सामने उस पर भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसे कबूल किया। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते समय परमेश्वर ने मेरे मन में यह बात डाली कि जब भी हम पिता के सामने आए, जब भी हम प्रभु के सामने आए, तो हमें पूरी ईमानदारी से आना है, हमें अपने कामों के अनुसार नहीं आना है। जैसे कि मूसा अगर चाहता तो मूसा उन पत्थरों को एक बढ़िया रूप दे सकता था और उस रूप एक बढ़िया उसको ढाल के वो रूप के साथ परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाता जो कि बहुत सुंदर दिखती, परंतु परमेश्वर ने मना कर दिया। तो हमें भी परमेश्वर के सामने जब आना है पूरी ईमानदारी के साथ। आखिर प्रार्थना में हम करेंगे क्या? हम परमेश्वर से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या मतलब रहेगा? मतलब कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संगति है। प्रार्थना परमेश्वर को बताने और परमेश्वर से सुनने का एक तरीका है। ये दो तरफ से होने वाली एक वार्तालाप है। हम परमेश्वर से कुछ भी बात कर सकते हैं। होली स्पिरिट हमारे काउंसलर हैं, होली स्पिरिट हमारे एडवोकेटर हैं, होली स्पिरिट हमारे हेल्पर हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। वो इसीलिए है यहाँ पे कि वो हमारी हर तरह से मदद करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर और परमेश्वर के मार्ग पर बिल्कुल सटीक और सीधे चल सकें। कमियाँ हम सब में हैं, परंतु हम सब परमेश्वर के मार्गों में सीधे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट हमारे लिए इसीलिए दिए गए हैं। तो जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं और उससे बात करते हैं, तो इस बात करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के लिए हमें कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें कोई हालेलुया एक्सेप्शन कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ नहीं चाहिए, वरन अपने हृदय को, अपने दिल की मट्टी को नम्र करके, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पण करके हम जो कुछ परमेश्वर से कहना चाहें हम कह सकते हैं। हम ऑफ़िस में कह सकते हैं, जैसा कि इस समय मैं आप सबके सामने ऑफ़िस में ही हूँ और यहाँ पे बैठे हुए थोड़ा समय था तो मैंने सोचा आपसे बातें कर ली जाए। हम गाड़ी चलाते समय, काम करते समय, खाना बनाते समय, किसी भी हालत में, किसी भी समय, एनी टाइम, दिन रात बिस्तर पे नीचे ऊपर घूमते फिरते खेलते कूदते हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और उस बात करने को हम कहते हैं प्रार्थना करना। पर एक समय ऐसा भी होता है जब हम परमेश्वर के साथ स्पेशली अलग समय बिताते हैं, जिसमें सिर्फ एक अलग पर्टिकुलर समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। तो वो भी एक व्यक्तिगत सहभागिता वाली प्रार्थना परमेश्वर के साथ हम करते हैं। दूसरा कि हम प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं? हम कहीं भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम प्रार्थना में क्या मांग सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि मेरे वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर कई बार हम देखते हैं हम मांगते हैं पर हम पाते नहीं, क्योंकि लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम गलत लालसा के साथ मांगते हो। तुम्हारी जो इच्छा है, जो मनसा है वो गलत है ताकि तुम जो भी मिले उसको भोग विलास में उड़ा दो। यानी तुम परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं मांग रहे, तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी मांग रहे हो, तुम दूसरों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको परमेश्वर भी मर्म, जो कि लिखा है ना कि परमेश्वर मन के मर्म का ज्ञाता है। तो परमेश्वर हमारे मर्म को परख लेता है कि ये किस मनसा से मांग रहा है। तो मेरे भाई बहनों, आप अपने मर्म को क्लियर रखो। जैसा पौलुस कहता है कि मेरा विवेक मुझे किसी बात में दोष नहीं देता, और जब हमारा विवेक हमें किसी बात में दोष नहीं देता तो लिखा है कि हम परमेश्वर के सामने, हमें हियाव होता है कि हम उससे जो चाहे मांग सकते हैं और जो हम मांगते हैं वो हमें मिलेगा भी।
तो प्रार्थना कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। प्रार्थना ऐसे मतलब सच में एक वास्ट वास्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर अगर हम इसको पर्टिकुलर परमेश्वर के साथ एक सहभागिता के तौर पे देखें, तो जैसे हम हमारे माँ-बाप से बात करते हैं, हमारे भाई-बहनों से बात करते हैं, ऐसे हम परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम प्रभु से अपने दिल की बात बिल्कुल साफ-साफ कहते हैं। हमें कहना है, बिल्कुल साफ कहना है, इसमें कुछ भी छुपाने जैसी बात नहीं, क्योंकि लिखा है कि कुछ भी छुपा नहीं जो उघाड़ा ना जाएगा, या परमेश्वर की आँखों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। क्योंकि लिखा है कि जैसे अधोलोक और स्वर्गलोक और दोनों परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी। अगर हम परमेश्वर से कुछ भी छुपाएँ तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा इस बात का? क्या लगता है कि हमारी प्रार्थनाएँ ग्रहण योग्य होंगी? बल्कि हमें चाहिए कि हम प्रभु से एकदम ईमानदारी से, जैसी वो है वैसी ही परमेश्वर के सामने जाएँ और परमेश्वर से बातें करें और उससे कहें, प्रभु मेरा मन ऐसा है। अगर गुस्सा है तो प्रभु से कहें, मेरे मन में गुस्सा है। अगर कोई और बात है तो वो कह सकते हैं, प्रभु मेरे मन में ऐसी बात है, इस चीज़ को लेके, इस बात को लेके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे मन में इस तरह की भावना है। और अगर वो गलत है तो प्रभु से माफ़ी माँगे, और संभव है, बल्कि निश्चित है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम मान लो और छोड़ दो, तुम पर दया की जाएगी, तुम्हारे पाप माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है उसके काम बनते हैं। तो मेरे प्रिय, प्लीज़ परमेश्वर के सामने ईमानदार रहिए, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने ईमानदार रहिए।